17:9 वास्तव में यह कुरान वो मार्ग दिखाता है जो सबसे सीधा है और उन मोमिनों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है। 17:10 और यह कि जो आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने दुखद यातना तैयार कर रखी है। 17:11 मनुष्य उस प्रकार बुराई मांगता है जिस प्रकार उसकी प्रार्थना भलाई के लिए होनी चाहिए। मनुष्य है ही बड़ा उतावला। 17:12 हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाई है। फिर रात की निशानी को हमने मिटी हुई प्रकाशहीन बनाया और दिन की निशानी को हमने प्रकाशमान बनाया, ताकि तुम अपने रब का अनुग्रह रोजी ढूंढो और ताकि तुम वर्षों की गणना और हिसाब मालूम कर सको। और हर चीज को हमने अलग अलग स्पष्ट कर रखा है। 17:13 हमने प्रत्येक मनुष्य का शकुन अपशकुन उसकी अपनी गर्दन से बांध दिया है और क़यामत के दिन हम उसके लिए एक किताब निकालेंगे जिसको वो खुला हुआ पाएगा। 17:14 पढ़ ले अपनी किताब कर्म पत्र, आज तू स्वयं ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। 17:15 जो कोई सीधा मार्ग अपनाए तो उसने अपने ही लिए सीधा मार्ग अपनाया और जो पथभ्रष्ट हुआ तो वो अपने ही बुरे के लिए भटका। और कोई भी बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और हम लोगों को यातना नहीं देते जब तक कोई रसूल न भेज दें। 17:16 और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो उसके सुखभोगी लोगों को आदेश देते हैं, तो आदेश मानने के बजाय वे वहां अवज्ञा करने लग जाते हैं। तब उन पर बात पूरी हो जाती है, फिर हम उन्हें बिल्कुल उखाड़ फेंकते हैं। 17:17 हमने नूह के पश्चात कितनी ही नस्लों को विनष्ट कर दिया। तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने देखने के लिए काफी है। 17:18 जो कोई शीघ्र प्राप्त होने वाली को चाहता है उसके लिए हम उसी में जो कुछ किसी के लिए चाहते हैं शीघ्र प्रदान कर देते हैं। फिर उसके लिए हमने जहन्नम तैयार कर रखा है जिसमें वो अपयशग्रस्त और ठुकराया हुआ प्रवेश करेगा। 17:19 और जो आखिरत चाहता हो और उसके लिए ऐसा प्रयास भी करे जैसा कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए और वो हो मोमिन, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके प्रयास की कद्र की जाएगी। 17:20 इन्हें भी और इनको भी प्रत्येक को हम तुम्हारे रब की देन में से सहायता पहुंचाए जा रहे हैं और तुम्हारे रब की देन बंद नहीं है। 17:21 देखो कैसे हमने उनके कुछ लोगों को कुछ के मुकाबले में आगे रखा है और आखिरत दर्जों की दृष्टि से सबसे बढ़कर है और श्रेष्ठता की दृष्टि से भी वो सबसे बढ़ चढ़कर है। 17:22 अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य प्रभु न बनाओ अन्यथा निंदित और असहाय होकर बैठे रह जाओगे। 17:23 तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न करो और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें ओह तक न कहो और न उन्हें झिझको, बल्कि उनसे शिष्टतापूर्वक बात करो। 17:24 और उनके आगे दयालुता से नम्रता की भुजाएं बिछाए रखो और कहो, मेरे रब, जिस प्रकार उन्होंने बालकाल में मुझे पाला है, तू भी उन पर दया कर। 17:25 जो कुछ तुम्हारे जी में है उसे तुम्हारा रब भली भांति जानता है। यदि तुम सुयोग्य और अच्छे हुए तो निश्चय ही वह भी ऐसे रुजू करने वालों के लिए बड़ा क्षमाशील है। 17:26 और नातेदार को उसका हक दो, मुहताज और मुसाफिर को भी, और फजूल खर्ची न करो। 17:27 निश्चय ही फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है और शैतान अपने रब का बड़ा ही कृतघ्न है। 17:28 किंतु यदि तुम्हें अपने रब की दयालुता की खोज में जिसकी तुम आशा रखते हो उनसे कतराना भी पड़े तो इस दशा में तुम उनसे नर्म बात करो। 17:29 और अपना हाथ न तो अपनी गर्दन से बांधे रखो और न उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो कि निंदित और असहाय होकर बैठ जाओ। 17:30
तुम्हारा रब जिसको चाहता है प्रचुर और फैली हुई रोजी प्रदान करता है, और इसी प्रकार नपी तुली भी। निस्संदेह वो अपने बंदों की खबर और उन पर नजर रखता है। 17:31 और निर्धनता के भय से अपनी संतान की हत्या न करो, हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी। वास्तव में उनकी हत्या बहुत ही बड़ा अपराध है। 17:32 और व्यभिचार के निकट न जाओ, वो एक अश्लील कर्म और बुरा मार्ग है। 17:33 किसी जीव की हत्या न करो, जिससे मारना अल्लाह ने हराम ठहराया है। यह और बात है कि हक न्याय का तकाजा यही हो, और जिसकी अन्यायपूर्वक हत्या की गई हो, उसके उत्तराधिकारी को हमने अधिकार दिया है कि वो हत्यारे से बदला ले सकता है, किंतु वो हत्या के विषय में सीमा का उल्लंघन न करे, निश्चय ही उसकी सहायता की जाएगी। 17:34 और अनाथ के माल को हाथ में लगाओ सिवाय उत्तम रीति के, यहाँ तक कि वो अपनी युवा अवस्था को पहुँच जाए, और प्रतिज्ञा पूरी करो, प्रतिज्ञा के विषय में अवश्य पूछा जाएगा। 17:35 और जब नाप कर दो तो नाप पूरी रखो और ठीक तराजू से तौलो, यही उत्तम और परिणाम की दृष्टि से भी अधिक अच्छा है। 17:36 और जिस चीज का तुम्हें ज्ञान न हो उसके पीछे न लगो, निस्संदेह कान और आँख और दिल इनमें से प्रत्येक के विषय में पूछा जाएगा। 17:37 और धरती में अकड़कर न चलो, न तो तुम धरती को फाड़ सकते हो और न लंबे होकर पहाड़ों को पहुंच सकते हो। 17:38 इनमें से प्रत्येक की बुराई तुम्हारे रब की स्पष्ट में अप्रिय ही है। 17:39 ये तत्वदर्शिता की वे बातें हैं जिनकी प्रकाशना तुम्हारे रब ने तुम्हारी ओर की है, और देखो अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य प्रभु न घड़ना, अन्यथा जहन्नम में डाल दिए जाओगे निंदित ठुकराए हुए। 17:40 क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों के लिए खास किया और स्वयं अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? बहुत भारी बात है जो तुम कह रहे हो। 17:41 हमने इस कुरान में विभिन्न ढंग से बात का स्पष्टीकरण किया कि वे चेतें, किंतु इसमें उनकी नफरत ही बढ़ती है। 17:42 कह दो, यदि उसके साथ अन्य भी पूज्य प्रभु होते जैसा कि ये कहते हैं, तब तो वे सिंहासन वाले के पद तक पहुंचने का कोई मार्ग अवश्य तलाश करते। 17:43 महिमावान है वह, और बहुत उच्च है उन बातों से जो वे कहते हैं। 17:44 सातों आकाश और धरती और जो कोई भी उनमें है सब उसकी तस्बीह महिमागान करते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं जो उसका गुणगान न करती हो, किंतु तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं। निश्चय ही वो अत्यंत सहनशील क्षमावान है। 17:45 जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के बीच जो आखिरत को नहीं मानते एक अदृश्य पर्दे की आड़ कर देते हैं। 17:46 और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि वे समझ न सकें, और उनके कानों में बोझ कि वे सुन न सकें। और जब तुम कुरान के माध्यम से अपने रब का वर्णन उसे अकेला बताते हुए करते हो तो वे नफरत से अपनी पीठ फेर कर चल देते हैं। 17:47 जब वे तुम्हारी ओर कान लगाते हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि उनके कान लगाने का प्रयोजन क्या है, और उसे भी जब वे आपस में कानाफूसियां करते हैं, जब वे जालिम कहते हैं, तुम लोग तो बस उस आदमी के पीछे चलते हो जो पक्का जादूगर है। 17:48 देखो वे कैसी मिसालें तुम पर चस्पा करते हैं, वे तो भटक गए हैं, अब कोई मार्ग नहीं पा सकते। 17:49 वे कहते हैं, क्या जब हम हड्डियां और चूर्ण विचूर्ण होकर रह जाएंगे तो क्या हम फिर नए बनकर उठेंगे? उद्धरण चिन्ह। 17:50 कह दो तुम पत्थर या लोह हो जाओ। 17:51 या कोई और चीज जो तुम्हारे जी में अत्यंत विकट हो, तब वे कहेंगे, कौन हमें पलटा कर लाएगा? कह दो वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। तब वे तुम्हारे आगे अपने सिरों को हिला हिला कर कहेंगे, अच्छा तो वो क्या होगा? कह दो
कदाचित कि वो निकट ही हो। 17:52 जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, तो तुम उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी आज्ञा को स्वीकार करोगे और समझोगे कि तुम बस थोड़ी ही देर ठहरे रहे हो। 17:53 मेरे बंदों से कह दो कि बात वही कहें जो उत्तम हो। शैतान तो उनके बीच उकसाकर फसाद डालता रहता है। निस्संदेह शैतान मनुष्य का प्रत्यक्ष शत्रु है। 17:54 तुम्हारा रब तुमसे भली भांति परिचित है। वो चाहे तो तुम पर दया करे या चाहे तो तुम्हें यातना दे। हमने तुम्हें उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई व्यक्ति बनाकर नहीं भेजा है कि उन्हें अनिवार्यतः समार्ग पर ला ही दो। 17:55 तुम्हारा रब उससे भी भली भांति परिचित है जो कोई आकाशों और धरती में है। और हमने कुछ नबियों को कुछ की अपेक्षा श्रेष्ठता दी और हमने ही दाऊद को ज़बूर प्रदान की थी। 17:56 कह दो तुम उससे इत्र जिनको भी पूज्य प्रभु समझते हो उन्हें पुकार कर देखो। वे न तुमसे कोई कष्ट दूर करने का अधिकार रखते हैं और न उसे बदलने का। 17:57 जिनको ये लोग पुकारते हैं वे तो स्वयं अपने रब का सामीप्य ढूंढते हैं कि कौन उनमें से सबसे अधिक निकटता प्राप्त कर ले, और वे उसकी दयालुता की आशा रखते हैं और उसकी यातना से डरते रहते हैं। तुम्हारे रब की यातना तो है ही डरने की चीज। 17:58 कोई भी अवज्ञाकारी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम कियामत के दिन से पहले विनिष्ट न कर दें या उसे कठोर यातना न दे। यह बात किताब में लिखी जा चुकी है। 17:59 हमें निशानियां देकर नबी को भेजने से इसके सिवा किसी चीज ने नहीं रोका कि पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। और उदाहरणार्थ हमने समूद को स्पष्ट प्रमाण के रूप में ऊँटनी दी, किंतु उन्होंने गलत नीति अपनाकर स्वयं ही अपनी जानों पर जुल्म किया। हम निशानियां तो डराने ही के लिए भेजते हैं,